इमाम याफई फरमाते हैं कि वो जो बुजुर्ग थे मिस्क, जिनको कहा जाता मिस्की यानी मुश्क वाले, तो वो उनका नाम ये कैसे पड़ा। फरमाते हैं कि वो एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे, बड़े हसीन और जमील और खूबसूरत थे, कपड़े की दुकान पे काम करते थे। एक बुढ़िया आई और उसने कहा कि मेरी मालिका को, शहजादी को कपड़े कुछ खरीदने हैं। वो लेकर के आई उसको, वो जो नौजवान था उसने कपड़े के थान फेंकना शुरू किए। जैसे वो अंदर आता गया उसको देख लिया गया था, बड़ा खूबसूरत है। अंदर आता गया, ताले डालते गए, हत्ता के जब अंदर खूब लेकर आए तो कपड़े का थान उसने फैला कर, देखो ये कितना अच्छा है। तो लड़की ने जवाब दिया, इससे अच्छा तो तू है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तो कपड़ा बेचने आया था और ये किस चीज का मुतालबा कर रही है। आखिरकार उसने कहा कि अल्लाह से डर, तू क्या बात करती है। उसने कहा मैंने तेरे साथ अपनी नफ्स की ख्वाहिश पूरी करना है। उस जवान ने कहा अल्लाह से डर, ये जायज नहीं है, ये बड़ा बदतरीन जुर्म है। उसने कहा अगर तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और तुझे बदनाम कर दूंगी, तू इज्जत के साथ जीने के काबिल नहीं होगा। तो यहाँ तो जान बचाना भी जरूरी, दामन बचाना भी जरूरी, इज्जत बचाना भी जरूरी। तो उसने कहा ठीक, रुक, एक काम करते हैं, मुझे इस्तिंजा की हाजत है, मैं इस्तिंजा के लिए जाऊं, उसके बाद फिर तू जो चाहे कर ले। कहा तू इस्तिंजा के बहाने भाग जाएगा। तो उसने अपनी कनीज से कहा कि जा बाला खाने पर जो अपना बैतुल खला है उसमें ले जा। वो जवान गया, बैठे बैठे सोच रहा था गुनाह से बचूं कैसे। एक ख्याल आया, एक काम करते हैं, ये तो मेरी खूबसूरत चमड़ी को देख करके फरेबता है, तो इसको बदबू से नफरत होगी। जाहिर सी बात, इंसान को बदबू से नफरत होती है। अंदर का गंदगी और मैला निकाला और अपने बदन पे मल लिया। लोगों को बैतुल खला से नफरत है, जबकि निकलती है इनके पेट ही से। नफरत करना भी चाहिए, लेकिन रास्ते में अगर गंदगी पड़ी देखेंगे तो दामन समेट लेंगे और 4 कदम दूर से हटेंगे। गंदगी अगर जिस्म पे लग जाए तो पानी से धुली जा सकती है, लेकिन अगर इस दामन पर गुनाह के धब्बे लगे तो उसे पानी से नहीं धुला जा सकता। काश कि हमारे दिल में जितनी नफरत गंदगी से है, उससे ज्यादा हमारे दिल में गुनाह की नफरत होती। और आपको एक बात बताऊं, एक सहाबी थे हजरत साद इब्ने मुआज रज़ियल्लाहु ताला, बकरियां चराते थे, लेकिन बकरियां पेशाब करती थी तो लाशौरी तौर पे उस पेशाब से बच नहीं पाते थे। हुजूर उनके जनाजे में गए, हुजूर ने उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई और उनको उनकी कब्र में रखा। और जब कब्र में रखा तो चेहरे का रंग बदल गया। हुजूर ने तकबीर करी, ये हदीस बहुत कसरत से पढ़ी जाती है। हुजूर ने तकबीर कही, तस्बीह पढ़ी हुजूर ने, और उसके बाद चेहरे पे खुशी के आसार थे। साहबा ने पूछा हुजूर चेहरे पर गम के आसार क्यों थे। तो सरकार ने फरमाया तुम्हारे इस नेक भाई पर कब्र तंग हो गई थी। जब तस्बीह पढ़ी गई, तकबीर पढ़ी गई तो कब्र कुशादा हो गई। नेक जिसको हुजूर कहें, स्टेज का नाजिम नेक नहीं कहें। नाजिम हजरात तो किसी को भी कुछ भी बनाते हैं, कोई अफसाना निगार नहीं कि अफसाने में किसी को नेक कहा जाए, ड्रामा नहीं, बल्कि जिसको नबियों का इमाम नेक कहें। हमारा ईमान है अगर किसी बदकार को भी वो नेक कह दे वो उसी वक्त नेक हो जाए, क्योंकि उनकी जबान से जो निकलता है अल्लाह उसको पूरा फरमा देता है। तो फरमाया तुम्हारे नेक भाई पर कब्र तंग हो गई थी और 100 तस्बीह और तकबीर पड़ी गई तो कब्र कुशादा हो गई। तो कहा कब्र क्यों तंग हुई थी। तो फरमाया कि वो पेशाब के छींटों से, यानी जो बकरियां पेशाब करती थी, बकरियों के पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसलिए कब्र तंग हो गई थी। सहाबी अगर लाशऊरी तौर पर बकरी के पेशाब के छींटे से न बचे तो तालीम उम्मत के लिए हुजूर बयान कर रहे हैं कि उनकी कब्र तंग हो गई। तो हम तो गुनाहों से भी नहीं बचते, हम तो जिना के अड्डों से भी नहीं बचते, हम तो शराब के अड्डों से भी नहीं बचते। हमें क्या हो गया है कि हम जन्नत का सर्टिफिकेट लेकर आए, जन्नत की सनदें लेकर आए हैं। उस दिन को याद करो जिस दिन अल्लाह तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेगा और तुम अपनी रातों की दास्तान जब अपने माँ बाप को नहीं बता सकते तो अल्लाह के सामने अपनी रातों की दास्तान क्या बता सकोगे। इसलिए अपनी जवानी की हिफाजत करो और उसके लिए बेहतरीन हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है। माहौल के हवाले से सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी जवानी महफूज हो सकती है। गुनाह के हवाले से उस नौजवान ने गंदगी को अपने बदन पे मला
اور ملنے کے بعد باہر آیا تو چونکہ گندگی تھی اس نے چلانا شروع کیا، پاگل پاگل پاگل، اور اس کو نکال دیا گیا۔ وہ چلے گئے تو گھر جا کے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے کتنے بڑے گناہ سے بچا لیا، جو گندگی ملی تھی وہ تو صاف ہو گئی۔ لیکن سنو، جب وہ شکر کرتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند ہوئی تو خواب میں کیا دیکھا، ایک بہت حسین و جمیل بزرگ موجود ہے اور انہوں نے آ کر ان کو سلام کیا۔ تو انہوں نے کہا اے بزرگ آپ کتنے خوبصورت ہیں، کون ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا میں یوسف ہوں، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف صدیق۔ تو فوراً اس جوان نے کہا آپ کا واقعہ کتنا عجیب ہے، قرآن میں ایک زلیخا نے آپ کو گناہ کی دعوت دی اور آپ کیسے بچے، کتنا عجیب ہے آپ کا واقعہ، اور کتنا عجیب ہے، اللہ اکبر۔ یوسف حسین ہے اور ان کے قصے کو قرآن نے احسن القصص کہا، کتنا حسین واقعہ ہے یہ۔ بلکہ زلیخا نے تو 7 دروازوں میں تالے بند کر دیے تھے، جناب یوسف بھاگے تو زلیخا سوچ رہی تھی زلیخا کہ میں تو تالے بند کر رکھے، وہ بھی شاہی تالے لگا رکھے ہیں، یہ بھاگ کے جائے گا کہاں؟ لیکن لوگوں نے جو ہے وہ آج یہ تاریخ بھی لوگوں کے سامنے موجود ہے، زلیخا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت یوسف صدیق جیسے پہلے دروازے پہ گئے، تالا خود بخود ٹوٹ کر کے گر گیا، دروازہ کھل گیا، دوسرے پہ گئے ٹوٹ کے گرا، دروازہ کھل گیا۔ زندگی یوسف بتا رہی ہے گناہ سے بچنا چاہو گے تو اللہ تمہارے لیے تالے بھی توڑ دے گا، دروازے کھول دے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستہ نہیں راستے پیدا کرتا ہے، ایک راستہ نہیں راستے پیدا کر دیتا ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا آپ کا واقعہ کتنا عجیب ہے، آپ کیسے گناہ سے بچے؟ آپ نے جواب دیا میں تو نبی ہوں، میرا واقعہ تو عجیب ہے لیکن زیادہ عجیب تیرا واقعہ ہے کہ تو غیر معصوم ہو کر گناہ سے بچا ہے۔ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا کہ تو نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنے بدن پر گندگی ملی تو میرے قریب آ، میں اپنا ہاتھ تیرے بدن پہ مل کر تجھے جو ہے وہ معطر کر دوں۔ جناب یوسف نے ان کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، جب وہ خواب سے اٹھے تو ان کا گھر بھی مہک رہا تھا اور ان کا جسم بھی مہک رہا تھا۔ 1-2 دن نہیں، 1-2 ہفتے نہیں، 1-2 مہینے نہیں، ساری زندگی بدن مہکتا رہا۔ انتقال ہوا تو جسم مہکا، کفن مہکا، قبر میں رکھ دیے گئے تو قبر بھی مہکی۔ جو گناہوں سے بچ کر یوں جوانی گزارتے ہیں اللہ ان کو یہ مرتبے عطا فرماتا۔